पाल, बघेल, गडरिया, धनगर समाज के कई नामों से संगठन हैं, लेकिन इन संगठनों से समाज के लिए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि भूल चुके हैं। इन्हें पृष्ठभूमि याद नहीं है। अन्य पार्टियों का साथ वचनबद्धता से देते हैं, उनका विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं आज़ादी से आज तक किसी पार्टी ने इस समाज को कितना फ़ायदा दिया है, कितना बेनिफिट दिया है, कितनी हिस्सेदारी दी है। सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। और ये समाज अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता है, न अपनी गलतियों का सुधार करता है। इसकी गलतियाँ क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सबसे पहली बात अपनी पार्टी चुनना होगा। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर अधिक से अधिक राजनीति में व्यतीत करने के लिए 40 साल का समय होना चाहिए। अपने आप को दृढ़ संकल्प करना होगा। साथ निभाना होगा। ये 4 काम आपको करने ही पड़ेंगे। देखिए, लगभग 25 साल हो चुके हैं। 5-6 पार्टियां हैं देश में बघेलों की, जो कि 25 साल में एक भी विधायक नहीं चुन पाए। कारण क्या हुआ है? कि अपने समाज की सिर्फ तारीफ करते हैं, ढोल बजाते हैं। कोई कहता है सेफर टाइगर फोर्स, कोई धनगर टाइगर फोर्स, कोई कुछ, कोई पाल साहब, कोई कुछ। अपनी सिर्फ तारीफ करते हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे? कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के अध्यक्ष की लगभग 75 साल की एज हो चुकी है। राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूलाल की लगभग 65 साल की उम्र हो चुकी है। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी की लगभग 60 साल की एज हो चुकी है। इनसे क्या उम्मीद करोगे कि ये कितने इलेक्शन लड़ जाएंगे, जो कि 25 साल में एक विधायक नहीं निकाल पाए? अब क्या उम्मीद करोगे 2-3 इलेक्शन में क्या कितना सीट हासिल कर लेंगे? आप ही सोचिए। और एक का 2 पार्टी गायब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एक पार्टी है जिसके पास अभी 40 साल का समय है, वो है राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी। राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी के अध्यक्ष की लगभग 36-37 साल की एज हो गई है। LLB की डिग्री है, हर किसी से बात कर सकते हैं, हर किसी अधिकारी से बगैर जीते भी ढंग से बात कर सकते हैं, बिना डरे, निडर होकर। अदालत में भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि LLB की डिग्री है इसलिए। और कोई भी राजनेता अदालत में जाकर सिफारिश नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास LLB की डिग्री नहीं होती है। ये खूबी है इस पार्टी के अंदर। 40 साल का समय है इस पार्टी के अंदर। अब जब 40 साल का समय है इस पार्टी के पास, तो भाग दौड़ करने में भी सक्षम है। और 8 विधानसभा के, 8 लोकसभा के, 16 बार चुनाव लड़ने की पूरे चांस हैं। यह समाज संगठन जितने भी हैं
इस पार्टी का साथ दें तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। और इनके पास टाइम भी है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है जितना संस्कृत पार्टी के पास है। यदि आप सोचिए कि अन्य पार्टियां इस समाज को किस लिए प्रयोग करती हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट लेने के अलावा फिर कोई पूछता नहीं है। माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे शुरू से अब तक, कितना समाज के लिए फायदा दिया, कुछ भी नहीं। आपके एसपी सिंह बघेल कब से जीत रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, कितना फायदा दिया समाज के लिए, कुछ नहीं, जीरो में आ गया। सुंदर सिंह मुलायम सिंह की पार्टी में रहे, कितना फायदा दिया, जीरो रहे। दूसरी बात अब आप सुनिए, समाजवादी पार्टी सभी यादवों ने समर्थन किया और संगठन के साथ उन्हें सपोर्ट किया। बहुजन समाज पार्टी के लिए सभी जाटवों ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया, कामयाब हुई। बीजेपी ब्राह्मण और ठाकुरों ने साथ दिया, कामयाब हुई। और भी पार्टियां हैं जो कामयाब हुई, उनके समाज ने पूरा सहयोग किया। लेकिन आपके समाज ने क्या किया, खाली संगठन बना लिए जिनसे कि आज तक कोई फेस फायदा नहीं हुआ। लेना एक देना दो, सिर्फ अपने आप की तारीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने आप की तारीफ करने से कोई भी खुश नहीं है, बल्कि मजाक उड़ाते हैं। तारीफ काबिल तो जब रहोगे कि जब ऐसा कर्म करोगे। अपनी पृष्ठभूमि देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी क्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, अहिल्याबाई होलकर, इनकी पृष्ठभूमि देखिए क्या थी और कौन सी इनकी दृष्टिकोण था जो वो राजनीति में रहे, नाम रोशन किया। आप अपनी तारीफ से ही नाम रोशन करना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए ये सब छोड़ के अपनी तारीफ, सिर्फ ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए आपको कि अपनी पार्टी के पास, किसके पास सबसे अधिक समय है, उसका सपोर्ट किया जाए। वो सिर्फ एक राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी है, इसके अलावा और किसी के पास इतना समय नहीं है और ना ही कोई भी कामयाब हो रहा है। कामयाब होना है तो संस्कृत पार्टी को आपको सपोर्ट करना है, तो संस्कृत पार्टी को आपको दृढ़ संकल्प करके जो है इस पार्टी का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कामयाबी हासिल करनी है। तो यही मेरा सुझाव है, अपील है आप लोगों से। अन्यथा अपने आप को धोखा देना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यानी आप देख लीजिए अन्य पार्टियों को, अन्य समाज को, कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसका विश्वास कर रहा है। आपके समाज में क्या है, अपनी ही बुराई करनी पहले, अपनी ही जड़ काटनी पहले, अपनी ही तारीफ करनी, फिर कहते हैं साहब हम कामयाब नहीं हो रहे, दूसरे में अब निकालते हैं। सुकरात ने कहा था, वो सही कहा था, जो शासक अपनी सफलता पे बात ना करे, दूसरों में दोष ढूंढे, तो समझ लीजिए कि वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए जगह खोज रहा है। यही हाल अपने समाज का है, बघेल समाज का। ये सिर्फ तारीफ ही तारीफ करता है, अपनी कामयाबी इसी में समझ रहा है, इसी में तारीफ समझ रहा है, इसी में जीत समझ रहा है, जो नाकामयाब है। इसलिए आपसे अपील है कि अपने आप को दृष्टिकोण बदलिए,
चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट अहिल्याबाई होलकर के पृष्ठभूमि पर जाइए, देखिए और अपनी पृष्ठभूमि देखिए, अपना दृष्टिकोण देखिए। कामयाबी हासिल करनी है तो शेष इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता, कह सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा सुझाव है। अपने आप को धोखा देने से बचें और कामयाबी की तरफ अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत।